नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं राज यादव। राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव इस बार वह कर पाएंगे जो 2020 में बाल बाल रह गया था? क्या यह चुनाव लालटेन की लौ को फिर से चमकाने वाला साबित होगा? लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति में हवा शब्द बहुत मायने रखता है और इस बार हवा में एक नया रुख महसूस किया जा रहा है, थकान और उम्मीद का मिश्रण। गांवों में जाकर देखा जाए तो यह बदलाव और साफ दिखता है। राजद की टीम ने इस बार प्रचार में पूरा ध्यान सोशल मीडिया और जमीनी नेटवर्क दोनों पर लगाया है। परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरू हुई तेजस्वी यादव की रैली ने गांव-गांव जाकर एक नया माहौल बना दिया। पिछले बार की तुलना में इस बार प्रचार ज्यादा संगठित और सुनियोजित है। तेजस्वी की टीम ने हर जिले में युवा वॉलंटियर्स की एक कोर टीम बनाई है जो मतदाताओं से सीधा संपर्क रखती है। इन युवाओं की ऊर्जा ने राजद के बूथ स्तर पर मशीनरी को फिर से जगा दिया है। दूसरी ओर भाजपा गठबंधन में हल्की बेचैनी साफ महसूस होती है। नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार पहले जैसी आत्मविश्वास की झलक नहीं है। उनके भाषणों में अब विकास से ज्यादा अनुभव का जिक्र होता है। हमने किया, हमने संभाला, लेकिन जनता का मूड कहीं न कहीं बदलाव चाहता दिखता है। भाजपा के कुछ स्थानीय नेता खुलकर यह स्वीकार करते हैं कि इस बार मुकाबला कठिन है, लेकिन संगठन मजबूत है। शहरी इलाकों में माहौल मिश्रित है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में मध्यम वर्ग अब भी भाजपा के साथ झुका हुआ है, लेकिन युवा वोटर कहीं ज्यादा असंतुष्ट दिखता है। पटना विश्वविद्यालय के बाहर खड़े छात्रों से जब पूछा गया कि किस मुद्दे पर वोट देंगे, तो जवाब मिला, रोजगार। बस यही एक छात्र बोला, अब न जात चलेला न धर्म चलेला, अब काम चाहिए। राजद ने इसी भावनात्मक रेखा को भांप लिया है। तेजस्वी यादव के भाषणों में इस बार पुराने नारों की जगह नए शब्द हैं। नया बिहार, रोजगार वाला बिहार, मकसद से राजनीति। वह मंच से कहते हैं, हम नौकरी देंगे लेकिन वादा नहीं करेंगे, काम दिखाएंगे। उनका अंदाज पहले से ज्यादा संयमित और भाषा ज्यादा सीधी हो गई है। राजनीतिक पर्यवेक्षक कहते हैं कि तेजस्वी अब नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि संभावित मुख्यमंत्री के आत्मविश्वास में बोल रहे हैं। हालांकि अभी परिणाम दूर हैं, लेकिन रुझान बताते हैं कि हवा धीरे धीरे लालटेन की ओर झुक रही है। सीमांचल के इलाकों में मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण लगभग तय माना जा रहा है। यादव बेल्ट, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर में राजद की पकड़ मजबूत है। पिछड़े वर्ग के वोटरों में भी इस बार कुछ खिसकाव दिख रहा है, जो पहले भाजपा के साथ थे। चुनावी पंडितों का मानना है कि अगर यह रुझान वोटिंग डे तक कायम रहता है तो 2020 की तरह नजदीकी मुकाबले में इस बार पलड़ा राजद के पक्ष में झुक सकता है। हालांकि भाजपा भी मैदान खाली नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री के 2 बड़े रैली कार्यक्रमों ने पार्टी कैडर को जोश में रखा है। केंद्र से लगातार घोषणाओं का दौर जारी है, सड़कें, मेडिकल कॉलेज और रोजगार योजनाएं। लेकिन जमीनी स्तर पर जनता अब नारे से ज्यादा नतीजे देखना चाहती है। चुनाव प्रचार के बीच एक दिलचस्प बदलाव यह भी देखा जा रहा है, महिलाएं खुलकर चर्चा में हिस्सा ले रही हैं। दरभंगा की एक महिला ने कहा, हमनी के त बेटा लोग बाहर रहेला, अब चाही कि एथी काम मिले, जो देई ओकरा के वोट। यह वाक्य शायद 2025 के बिहार चुनाव का सबसे सटीक सार है। मतदाता अब वादों से ज्यादा काम की राजनीति चाहता है। रिपोर्टरों का कहना है कि जिस तरह का ग्राउंड स्विंग दिख रहा है वह 2015 के महागठबंधन लहर की याद दिलाता है, लेकिन इसमें एक नई पीढ़ी की भागीदारी जुड़ गई है। इस पीढ़ी को न जात चाहिए न झंडा, बस अवसर। और यही वह खाली जगह है जिसे तेजस्वी यादव ने अपने भाषणों, सोशल मीडिया कैंपेन और लगातार जमीनी यात्राओं से भरने की कोशिश की है। फिलहाल पटना के राजनीतिक गलियारों में हर शाम वही चर्चा है, हवा किस ओर है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, अब की बार हवा हवा नहीं आंधी बन सकती है। लेकिन राजनीति में आखिरी पन्ना तभी लिखा जाता है जब वोट गिने जाते हैं। राजद के दफ्तर में हालांकि उत्साह है, पोस्टर तैयार हो चुके हैं, नारे तय हैं, लेकिन आदेश एक ही है,
जश्न अभी नहीं, मेहनत बाकी है। चुनावी ट्रेंड्स की इस कशमकश में बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां एक तरफ पुरानी सत्ता अपनी पकड़ बचाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर एक युवा नेता जनता के दिल में धीरे धीरे जगह बना रहा है। शायद यही राजनीति की सबसे सुंदर बात है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। और बिहार की हवा इस बार उसी बदलाव की गंध से महक रही है। चुनाव के आखिरी चरण से पहले बिहार का माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। गाड़ियों के काफिले, मोटरसाइकिलों की झुंड में लहराते झंडे और गली गली में बजते चुनावी गीत हर चीज बता रही है कि राज्य अब निर्णायक दौर में है। तेजस्वी यादव की परिवर्तन यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और हर जिले से लौटती रिपोर्ट एक ही कहानी सुना रही है, भीड़ बढ़ रही है। पटना, छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, हर जगह तेजस्वी की सभाओं में उमड़ती भीड़ अब विपक्ष के लिए चिंता और कार्यकर्ताओं के लिए आत्मविश्वास बन चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, यह भीड़ 2020 वाली नहीं है, यह सुनने आई भीड़ है जो समझ रही है। सच यही है, इस बार तेजस्वी के भाषणों में केवल जोश नहीं बल्कि एक ठहराव है। वे कहते हैं, अब बिहार को नौजवान संभालेगा। भीड़ में ताली बजाने वाले हाथों में इस बार उम्मीदें हैं, नाराजगी नहीं। राजद के कैंपेन मैनेजरों का दावा है कि पार्टी ने हर बूथ तक नेटवर्क बना लिया है। युवा कार्यकर्ताओं की टीम को डिजिटल ट्रेनिंग दी गई है। सोशल मीडिया पर लालटेन बोले बिहार नाम का ट्रेंड लगातार तीसरे हफ्ते टॉप पर चल रहा है। यह राजद का अब तक का सबसे संगठित और पेशेवर चुनाव अभियान माना जा रहा है। इस बार कांग्रेस और वाम दलों के साथ तालमेल भी पहले से ज्यादा सुसंगत है। सीट बंटवारा विवादों के बावजूद महागठबंधन ने साझा रणनीति बनाई है, भाजपा पर सीधे हमले से ज्यादा जनता से संवाद पर फोकस। इसी बीच एनडीए में कई दरारें खुली नजर आने लगी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कई पुराने विधायक बगावत की बात कर रहे हैं। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन केंद्र और राज्य के तालमेल में दूरी साफ झलकती है। प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ तो है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवारों की पहचान कमजोर है। गाँवों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि अब नीतीश जी का वक्त पूरा हो गया। मधुबनी के एक छोटे बाजार में जब लोगों से पूछा गया कि इस बार हवा किस ओर है, तो एक दुकानदार बोला, अब की हवा लालटेन के है, बाकिर देखी नतीजा का होला। दूसरा मुस्कुराते हुए बोला, हवा ना तूफान बन जाए। इस तरह की बातें अब केवल राजद समर्थक ही नहीं बल्कि तटस्थ लोग भी कह रहे हैं। राजद के कैंप में फिलहाल रणनीति साफ है, रोजगार, शिक्षा और सम्मान, तीन शब्दों पर पूरा अभियान टिका है। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को सीधा चुनावी मुद्दा बना दिया है। उन्होंने हर सभा में एक ही वाक्य दोहराया, हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब हम 20 लाख देंगे, क्योंकि बिहार को हक चाहिए, एहसान नहीं। यह पंक्ति अब चुनाव का नारा बन चुकी है। एनडीए ने जवाब में केंद्र की योजनाएं, सड़कें और राशन जैसी बातों को उठाया है, लेकिन जमीन पर भावनात्मक जुड़ाव अब पहले जैसा नहीं है। सीमांचल और मगध क्षेत्र में युवा मतदाता अब खुलकर बदलाव की बात कर रहे हैं। दरभंगा विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने कहा, हमने पहली बार किसी नेता को हमारी भाषा में बोलते देखा है। वह वादा नहीं कर रहा, योजना समझा रहा है। इस बार का चुनाव जाति से ज्यादा मुद्दों पर केंद्रित दिख रहा है, लेकिन बिहार में जाति की राजनीति कभी पूरी तरह गायब नहीं होती। यादव और मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से राजद के साथ हैं, पर इस बार अति पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाता का एक बड़ा हिस्सा भी राजद के खेमे की ओर झुकता दिख रहा है। यह वही वर्ग है जो नीतीश कुमार का पारंपरिक आधार माना जाता था। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यदि यह वोट शिफ्टिंग मतदान दिवस तक कायम रहती है तो परिणाम में बड़ा उलटफेर संभव है। राजद की बढ़त अब केवल भीड़ में नहीं बल्कि माहौल में महसूस की जा सकती है। पटना के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, यह पहली बार है जब भाजपा और जदयू दोनों डिफेंसिव मुद्रा में हैं और राजद आत्मविश्वास में। एनडीए की तरफ से हालांकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन प्रभाव सीमित दिख रहा है। तेजस्वी यादव का अभियान अब सीधा जनता से संवाद पर केंद्रित है। उनके रैलियों में अब नारे कम, संवाद ज्यादा है। वह मंच से पूछ
पूछते हैं, बताइए नौकरी चाहिए या नारा? भीड़ एक साथ जवाब देती है, नौकरी। यह दृश्य हर जिले में दोहराया जा रहा है और यही राजद के बढ़त की असली पहचान है। जैसे जैसे आखिरी चरण का मतदान करीब आता है, राजनीतिक सर्वेक्षणों के अनुमान भी आने लगे हैं। लगभग हर चैनल और एजेंसी के रुझान यही कह रहे हैं कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन मामूली बढ़त बनाए हुए है। सर्वे के अनुसार राजद आरजेडी को 110 से 125 सीटों के बीच बढ़त दिखाई दे रही है। भाजपा जदयू गठबंधन को 95 से 105 सीटें और बाकी सीटें कांग्रेस, वामदल और निर्दलियों के खाते में जा सकती हैं। अगर यह रुझान वास्तविक वोटिंग में भी दोहराया गया तो बिहार की राजनीति में 15 साल बाद सत्ता का समीकरण बदल सकता है। हालांकि चुनावी रिपोर्टिंग में कहा जाता है, बिहार का मतदाता आखिरी घंटे में फैसला करता है, इसलिए सभी दल अभी तक अंतिम रैलियों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पटना में महागठबंधन की आखिरी रैली में भीड़ उमड़ी तो एक बुजुर्ग बोले, हमने लालू को देखा, अब बेटा देख रहे हैं। यह वाक्य चुनाव की भावनात्मक धारा को बखूबी बयान करता है।